नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। अनिल देशमुख के मामले में अब मुंबई की विशेष अदालत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि अनिल देशमुख के पीए कुंदन सिंधे ने ही सचिन वाजे से पैसे इकट्ठा किए हैं। तो ये बड़ा खुलासा मुंबई की एक विशेष अदालत में किया गया है। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख, जिन पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं और जो फिलहाल जेल में बंद है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। लेकिन जब परमवीर सिंह ने उन पर ये आरोप लगाए थे तो उस वक्त संजय राउत, शिवसेना के सांसद, इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार ने सामने आकर सफाई पेश की थी और कहा था कि अनिल देशमुख पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो कोर्ट में खुलासा हुआ है कि दरअसल अनिल देशमुख के कहने पर ही उनके पीए कुंदन सिंधे ने ये मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पैसे इकट्ठा किए थे। आपको बता दें, कुंदन सिंधे जो कि अनिल देशमुख के पीए हैं, वो भी फिलहाल गिरफ्त में है इस पूरे मामले के चलते। तो अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन सिंधे की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मुंबई की विशेष अदालत ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टि में इस बात के सबूत मिलते हैं कि देशमुख के निर्देश पर बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पैसे वसूले गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। जाहिर तौर पर बेहद अहम खुलासा है, क्योंकि अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम नेता, तमाम मंत्री बौखलाए हुए थे और ये कह रहे थे कि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। कोई भी वसूली अनिल देशमुख के जरिए नहीं की गई है, अनिल देशमुख के कहने पर नहीं की गई है। ये झूठे आरोप अनिल देशमुख पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब खुद उनके पीए को लेकर जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें ये खुलासा हुआ है, जिसमें अदालत ने सचिन वाजे के उस बयान पर भरोसा जताया है जिसमें सचिन वाजे ने ये दावा किया था कि अनिल देशमुख ने उन्हें जनवरी में बुलाया था और उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि वे बाहर से पैसा इकट्ठा करें और जो भी नकदी होगी, जो भी रकम होगी, वो उनके पीए कुंदन सिंधे को सौंप दे। सिंधे ने तब वाजे को फोन किया था और शाहदरी गेस्ट हाउस के बाहर उनसे मुलाकात की थी। ये खुलासा सचिन वाजे के द्वारा किया गया था और उनसे 1 करोड़ 6 लाख रुपए लिए थे कुंदन सिंधे ने। ये भी कहा था सचिन वाजे ने, साथ ही ये भी खुलासा किया था कि फरवरी में वो एक बार फिर से अनिल देशमुख के निर्देश पर कुंदन सिंधे से मिले थे और 3 करोड़ रुपए कुंदन सिंधे को सौंपे थे। यानी ये जो पैसे सौंपे गए थे, ये वसूली के पैसे थे। ये वसूली बार और रेस्टोरेंट के जरिए की गई थी और कुल जो रकम थी वो 4 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम थी जो कुंदन सिंधे को सौंपी गई थी। और अब जब कोर्ट ने इस पूरे बयान पर संज्ञान लिया है, तो आपको बता दें, विशेष कोर्ट जो है, उनके जो न्यायाधीश हैं एमजी देशपांडे, उन्होंने ये कहा है कि प्रथम दृष्टि में ये साफ हो जाता है कि अनिल देशमुख के इशारे पर ही मुंबई पुलिस के जो अधिकारी रहे सचिन वाजे, उन्होंने दरअसल पीए कुंदन सिंधे को ये पैसे सौंपे थे। यानी पूरी मिलीभगत कर ये वसूली का रैकेट महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस पूरे खुलासे के बाद सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में जब से इस पूरे वसूली कांड का खुलासा हुआ है, इस पूरे वसूली रैकेट का खुलासा हुआ है, तब से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए उनकी कुर्सी खतरे में है, बल्कि इसके अलावा एनसीपी नेता शरद पवार से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अनिल देशमुख पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने आखिर अनिल देशमुख का बचाव क्यों किया, क्या उनके भी लिंक इसमें हैं, क्या वसूली के जो आका का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, क्या वो वसूली का आका उद्धव ठाकरे है या फिर शरद पवार है। ये लगातार सवाल इस पूरे मामले में पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान हालांकि पीए कुंदन सिंधे के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि वजह के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कुंदन सिंधे का बचाव किया गया, अनिल देशमुख का बचाव किया गया और कहा कि सचिन वाजे ने जो बयान दिया है उस पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि
पूरा केस सामने आने के बाद जब एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया तो सचिन वाजे गिरफ्तार हुए और उसके बाद एक बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हुए। और इसी कड़ी में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो दरअसल सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को टारगेट दे रहे हैं, हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट, और बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से ये वसूली की जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और इसी कड़ी में लगातार वहां काम किया गया, पैसे वसूले गए। तो ये खुलासा परमवीर सिंह की ओर से किया गया था। उसके बाद अनिल देशमुख को बचाने की हर मुमकिन कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा की गई। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को कोई राहत नहीं दी। हर एक याचिका उनकी खारिज हो गई और इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनिल देशमुख के मामले की जांच ईडी कर रही है। और फिलहाल ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था, वो जेल में बंद है, मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अनिल देशमुख से जो पूछताछ हो रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे हों और उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें हाथ धोना पड़े। ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि ये जो वसूली का रैकेट है, ये सिर्फ अनिल देशमुख तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि वसूली का आका कोई और है और आका का खुलासा होना बाकी है। तो ऐसे में कड़ी पूछताछ उन तमाम लोगों से की जाए जो अनिल देशमुख से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे उनके पीए हो या फिर दूसरे जो उनसे जुड़े लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो छानबीन होनी चाहिए और इस वसूली के आका का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरीके से सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कि किसी से छिपा नहीं है। वहां भ्रष्टाचार और वसूली के मामले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ काम करने के बजाय उल्टा महाराष्ट्र की जनता को लूटने का काम उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है, अपने मंत्रियों का इस्तेमाल करते हुए। फिर चाहे वो 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली के आरोप में घिरे अनिल देशमुख हो या फिर अजीत पवार हो, पाक मलिक हो, या इसके अलावा शिवसेना के तमाम वो सांसद, तमाम वो विधायक जो फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। तो फिलहाल मुश्किलें लगातार अनिल देशमुख की बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख तो बेनकाब हो ही चुके हैं कि उन्होंने ये टारगेट दिया है, लेकिन ये टारगेट किसके इशारे पर दिया गया है? क्या ये टारगेट संजय राउत, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिया गया है? क्योंकि वही लोग लगातार अनिल देशमुख को बचाने का काम कर रहे थे। ये खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर एमजी देशपांडे जो कि न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख के निर्देश पर ही मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे से ये पैसे वसूले जा रहे थे और पैसे जो उनके पीए हैं कुंदन सिंधे वहां तक पहुंच रहे थे। ये एक बड़ा खुलासा अब इस पूरी सुनवाई के दौरान हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।